अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाय एवरीवन, स्टार्ट करें। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व कर पा रहे हो? रूल है डायरेक्टली यहाँ पे। कौन सा रूल है मैं देखो बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे रूल है कि एनी नंबर, कौन सा देखो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो और उसकी अगर रेज टू पावर अगर ज़ीरो हो गया, एनी नंबर इन द सेंस कि तुम्हारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर। अब पूछेगा भैया इसका क्या मतलब होता है नॉन ज़ीरो नंबर? तो देखो समझाता हूँ। क्या तुमने पढ़ा था, ये नंबर लाइन होती है हमारे पास और हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो होता है, दिस साइड 1 2 3 ऐसा करके एक होता है, ऐसा जाता है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है, जाता है आगे की ओर। इसको हम लोग क्या करते हैं इधर, पॉजिटिव आइडेंटिटी, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इसको कहा जाता है पॉजिटिव नंबर्स, हमारे साइड राइट साइड में होता है। सिमिलरली यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होता है, -3 होता है और ये कंटिन्यूसली चला जाता है कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव नंबर्स। क्या कहा जाता है, निगेटिव नंबर्स। ये तुम्हारा लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है। तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, तो डेफिनेशन में कहा गया था कि ये रूल एप्लीकेबल है सिर्फ इसको छोड़ के, मतलब यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, इस साइड अप्लाई हो जाएगा एंड इस साइड अप्लाई होगा। तो इसी कहा जाता है कि नॉन ज़ीरो नंबर। नॉन ज़ीरो नंबर मतलब कि ये वाले पूरे रेंज एंड ये वाले पूरे रेंज, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर हो गया, इसको नहीं इंक्लूड करना है ज़ीरो को। समझ गए इतना? तो इतना समझ गए तो ठीक है। तो ये रूल कहता है कि कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव हो सकता है, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, और अगर उसकी पावर अगर ज़ीरो है ना, तो वो हमारे वैल्यू 1 ईल्ड करता है। इसको क्या कहते हैं, ईल्ड करना, मतलब ईल्ड क्या वैल्यू, हमें गिव आउट किया है वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू गिव आउट हमें कर रहा है। समझ गए? तो बस समझ गए तो ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कोई भी नंबर हो चाहे वेरिएबल हो चाहे कुछ भी, अगर इस फॉर्मेट में है तो 2 रेज़ टू पावर 0 है, तुम्हें माइंड कर रहा हो कि इसका वैल्यू 1 होगा। 3 रेज़ टू पावर 0 है, 3 रेज़ टू पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी। एंड 4 रेज़ टू पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली तुम लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू तो 1 है, बीच में तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव सिंबल है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, तुम्हारे पास 1 है, फिर अगेन बीच में क्या है, तुम्हारे पास पॉजिटिव सिंबल है, डाल दिया, और 4 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 1 है। तो जब हम तीनों को ऐसे ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं केस बताता हूँ, कुछ भी हो जाए बाबू, अगर यहाँ पे ना ऐसा भी रहता कि 1000 है, 1000 की पावर 0 है, 10,000 है, ठीक है, इसकी भी पावर 0 है, एंड देन वहाँ पे 1 लाख है, 1 LH, अगर 1 लाख है एंड इसकी पावर अगर 0 है, ये भी अगर ऐसे रहता ना, तो इसकी वैल्यू 1 आती, इसकी वैल्यू 1 आती, इसकी वैल्यू 1 आती, और ये प्लस का सिंबल यहाँ डालते हैं, तो तुम बोलते हैं कि क्या, देखो 3 बार ऐड हो रहा है, 1 1 एंड 1, तो यहाँ पे आंसर हो गया 3। ये आंसर एंड ये आंसर सेम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल को एकदम ऐसे ध्यान में रखना कि कोई भी नंबर हो, वेरिएबल हो या कुछ भी, अगर इसकी पावर अगर 0 जा रही है ना, तो तुम्हें 1 वैल्यू यील्ड करता है। आगे क्वेश्चंस में, लाइक फर्दर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ना आगे, अभी फर्दर क्वेश्चंस हम लोग अभी करने वाले हैं, तो इसमें ये रूल का बहुत यूज़ होगा। समथिंग की पावर 0, समथिंग की पावर 1, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। और अभी तो तुम 7th में हो, सीनियर 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, तो ये सब का काफ़ी एप्लीकेशन आने वाला है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं, ओके।